अब शास्त्रों में मल्टीवर्स देखने के लिए हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता। मैं रिफर कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता, जिसका टीका क्या है सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार ने, और जिसके प्रकाशक हैं विजय कृष्ण लखनपाल, नई दिल्ली। तो अभी हम पढ़ेंगे उस श्लोक को। तो वो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 13। भगवद गीता 11.13। श्लोक कुछ इस तरीके से है, तत्रैकस्थं जगत कृत्सन प्रविभक्त मनेकधा अपश्यत देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तत्र वहां, उसमें, एकस्थम एक ही जगह स्थित, जगत संसार को, कृत्सनम सारे, प्रविभक्तम बटे हुए, अनेकधा अनेक प्रकार से, अपश्यत देखा, देव देवस्य देवाधिदेव के, शरीरे शरीर में, पांडव पांडु के पुत्र, अर्जुन ने, तदा जब, तब। तो अर्थ हुआ इसका, वहां पांडव अर्जुन ने उस देवाधिदेव के शरीर में अनेक रूपों में बटे हुए जगत को एक ही जगह स्थित देखा, अर्थात अनेक प्रकार से विभक्त हुए समूचा जगत एक रूप में विद्यमान देखा। यानी यहाँ पर पूरा जगत जो है वो कई छोटे छोटे और ब्रह्मांडों या जगतों या दुनियाओं में, सृष्टियों में विभक्त देखा अर्जुन ने कृष्ण के महाविराट रूप में ही। ये पहला उदाहरण है मल्टीपल यूनिवर्स या मेनी यूनिवर्स या मल्टी यूनिवर्स का हिंदू शास्त्रों में। अभी हम इसके बाद भागवत पुराण, जो कि हमारा कॉर्नर स्टोन है सारे विज्ञान का, उसमें हम जब और प्रमाण देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। ओम हनुमते नमः। अब बाकी के मल्टीवर्सेस वाले श्लोकों को समझने के लिए बैक टू श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड और द्वितीय खंड, गीता प्रेस गोरखपुर का। तो इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भागवत महापुराण तृतीय खंड अध्याय 11 श्लोक 41, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण 3.11.41। श्लोक कुछ ऐसा है, तदाहुरक्षरं ब्रह्म सर्व कारण कारणम विष्णुर्धाम परे साक्षात पुरुषस्य महात्मनः। इसका अर्थ हुआ, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार और पंच तन्मात्र, इन 8 प्रकृतियों के सहित 10 इंद्रियों, मन और पंचभूत, इन 16 विकारों से मिलकर बना हुआ यह ब्रह्मांड कोश भीतर से 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है तथा इसके बाहर चारों ओर
उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरण हैं। उन सब के सहित यह जिसमें परमाणु के समान पड़ा हुआ दिखता है और जिसमें ऐसी करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, वह इन प्रधान आदि समस्त कारणों का कारण अक्षर ब्रह्म कहलाता है। और यही पुराण पुरुष परमात्मा श्री विष्णु भगवान का श्रेष्ठ धाम स्वरूप है। यहां पर देखिए, करोड़ों ब्रह्मांड राशियां हैं, यानी मल्टीवर्सेस। करोड़ यानी मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस हैं। ये हो गया पहला उदाहरण, पहला प्रमाण। अब दूसरा प्रमाण देखते हैं। इसके लिए हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 6 अध्याय 16 श्लोक 37, अर्थात भागवत महापुराण 6.16.37। श्लोक ऐसा है, शिल्यादिभिरेश किलावृतः सप्तभिर्दशगुणोत्तरैराण्डकोशः यत्र पतत्यणुकल्पः सहाण्डकोटिभिस्तदनन्तः। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ, यह ब्रह्मांड कोश जो पृथ्वी आदि 1 से 1 10 गुने 7 आवरणों से घिरा हुआ है, अपने ही समान दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों के सहित आप में एक परमाणु के समान घूमता रहता है, और फिर भी उसे आपकी सीमा का पता नहीं है, इसीलिए आप अनंत हैं। यहां पर देखिए, दूसरे करोड़ों ब्रह्मांडों, अर्थात ऐसे हमारे ब्रह्मांड जैसा, हमारे यूनिवर्स जैसा कई करोड़ों, कई बिलियंस यूनिवर्सेस हैं, कई मिलियन यूनिवर्सेस हैं। यह हुआ दूसरा प्रमाण। अब हम जाएंगे श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड। इसमें हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 9 अध्याय 4 श्लोक 56। श्लोक है, वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परेण्येऽप्यजीव कोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हि दृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। इसका अर्थ हुआ, श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और अनेक उपाधिभूत कोश, इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। यहां देखिए, अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, अर्थात यहां पर भी अनेकों अनेक ब्रह्मांडों का जिक्र है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण पूर्वार्ध स्कंद 10 अध्याय 14 श्लोक 11, अर्थात भागवत महापुराण पूर्वार्ध 10.14.11। श्लोक ऐसे है, काहं तबो महदहं खचराग्निवार्भू संवेष्टितांडव घट सप्त वितास्तिकायः केद्रिग्वधावी गणितांड पुराणचर्या
वाताध्वरोम विवरस्य च ते महित्वम। इसका अर्थ हुआ, मेरे स्वामी प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है। और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगणित ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं जैसे झरोखों की जाली से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत शूद्र मैं, और कहाँ आपकी अनंत महिमा। ये देखिए यहां पर उल्लेखित है अगणित ब्रह्मांड यानी इनफाइनाइट यूनिवर्स। अब एक और श्लोक देखते हैं। अब हम देखेंगे भागवत महापुराण उत्तरार्ध स्कंध 10 अध्याय 87 श्लोक 41, अर्थात भागवत महापुराण उत्तरार्ध 10.87.41। द्युपतय एव तेन वयुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराण्ड निचया ननु सावर्णा। अर्थ है, भगवान स्वर्ग आदि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा प्रभृति भी आपकी था आपका पार ना पा सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अनंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभो, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे ही आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्रह्मांड एक साथ ही घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले। हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते कराते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। द्युपतयो विदुरन्त तात्मनन्त ते न च भवात्र गिरः श्रुतिमौलयः त्वयि फलन्ति यतो नाम इत्यतो जय जयति भज तव तत्पदम। हे अनंत, ब्रह्मा आदि देवता आपका अनंत अंत नहीं जानते, न आप ही जानते और न तो वेदों की मुकुटमणि उपनिषदें ही जानती हैं, क्योंकि आप अनंत हैं। उपनिषदें नमो नमः जय हो यह कहकर आपके चरितार्थ आप में चरितार्थ होती हैं। इसलिए मैं भी नमो नमः जय हो यही कहकर आपके चरण कमल की उपासना करता हूं। ये देखिए यहां पर असंख्य ब्रह्मांडों का जिक्र है। इससे पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे एक्सपांडिंग यूनिवर्स हमारे पुराणों में है, और यहां पर भी एक्सपांडिंग यूनिवर्स और असंख्य ब्रह्मांड का कॉम्बिनेशन है। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, असंख्य ब्रह्मांड यानी हमारा जो ये सृष्टि है इसमें असंख्य ब्रह्मांड है, और ये असंख्य ब्रह्मांड चारों तरफ फैल रहे हैं जैसे हवा में धूल के कण, धूल के एटम्स फैलते हैं वैसे ही। यानी यहाँ पे असंख्य ब्रह्मांड, मल्टीवर्स इज एक्सपांडिंग, ये कंसेप्ट इस श्लोक भागवत महापुराण 10.87.41 में है। सोचिए कितना उन्नत बुद्धि था हमारे महर्षियों का, और खासतौर से कृष्ण द्वैपायना वेद व्यास देव का। चलिए अभी वक्त जाया ना करते हुए
हम इसी श्रृंखला का, इस वीडियो का आखिरी श्लोक पे पहुंचते हैं, जो है श्रीमद् भागवत महापुराण का स्कंद 11 अध्याय 16 श्लोक संख्या 39। श्लोक है, संख्यानां परमाणुनां कालेन क्रियते मया न तथा में विभूतिनां सृजनो अंडानी कोटिशः। अर्थ इसका है, यदि मैं मिलने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती, तब मेरी विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ये देखिए, यहां पर कोटि कोटि ब्रह्मांड, असंख्य कोटि कोटि ब्रह्मांड हमारे साथ विद्यमान है इस सृष्टि में, जो कि हिरण्यगर्भ के अंदर है। ये लिखा हुआ है इस आखिरी श्लोक में। इसी से मैंने साबित कर दिया कि कैसे हमारे पुराणों में मेनी वर्ल्ड्स, मेनी यूनिवर्सेस, मल्टीपल यूनिवर्सेस, मल्टीवर्स, मल्टी यूनिवर्स का वैज्ञानिक सत्यता 1500 बिफोर क्राइस्ट में ही महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास देव ने हमको धरोहर स्वरूप देकर गए हैं। भगवत गीता में भी उन्होंने लिखा, महाभारत में भी दिया, और भागवत महापुराण में भी उन्होंने ये बात को दोहराया है। ओम हनुमते नमः।